मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझको आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझको आता नहीं। पढ़ने स्कूल जाती हूँ मैं, पढ़ना लिखना आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझको आता नहीं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कविता कठपुतली। आज की कविता पढ़ने से पहले हम कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध कविता। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश टिगरिया होशंगाबाद में हुआ। वे दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये गांधीवादी विचारक थे। गांधीवादी विचारधारा की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव उसकी जो झलक है वो उनकी कविताओं पर साफ दिखाई देती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावना एवं नए पाठ प्रवाह के कारण प्रसिद्ध हुआ। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई भी कहा करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र उन गिने चुने कवियों में से थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे और आमजन की भाषा में ही लिखा करते थे। उनका निधन 1985 में हुआ। इनकी कविताएं पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि कवि हमसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी यही प्रतिभा हमें कविता कठपुतली में भी महसूस होती है, जिसमें कवि ने कठपुतली की मन की बात महसूस करके उसे पंक्तिबद्ध किया है। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में झलकता है और इन्हीं लोक कलाओं में एक कला है कठपुतली कला। कठपुतली नाम सुना है आपने? कठपुतली का इतिहास बहुत पुराना है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पाणिनि के अष्टाध्यायी के नट सूत्र में पुतला नाटक का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग कठपुतली को पौराणिक आख्यान से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि शिवजी ने काठ यानी कि लकड़ी में प्रवेश करके पार्वती जी का मन बहलाया था और जिससे इस कला का जन्म हुआ। सिंहासन 32 में भी 32 कठपुतलियों का हमें उल्लेख मिलता है। कठपुतलियों का प्रयोग मनोरंजन के अलावा शिक्षा, विज्ञापन आदि अनेक क्षेत्रों में होता है। कठपुतली आज भारत में ही नहीं बल्कि रूस, इंग्लैंड, चीन, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, जापान और अमेरिका, इन सभी जगहों पर इसका खेल प्रसिद्ध है। हमारे देश में यह कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटक का खेल है। यह खेल गुड़ियों और पुतलियों द्वारा खेला जाता है। गुड़ियों में नर एवं मादा रूपों द्वारा जीवन के अनेक प्रसंगों को कठपुतलियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। कठपुतली लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या लुगदी की बनाई जाती है और उनके शरीर के विभिन्न भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनसे बंधी डोर खींचने पर इनके हिस्से अलग अलग हिल सकें। तो बच्चों, मन को मोहने वाली इस कविता को हम पढ़ते हैं। कविता है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली
ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों, जो कठपुतली है वह हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचने वाली है। एक दिन वो सोचती है कि मैं ही इन धागों में क्यों बंधी रहती हूँ। अर्थात कठपुतली को भी अपनी इस पराधीनता भरा जीवन बहुत ही दुखी करता है और वो क्रोधित हो उठती है और कहती है कि ये धागे क्यों हैं, इन धागों में मैं क्यों उलझी रहती हूँ। ये मेरे आगे पीछे जो धागे हैं उनको तोड़ देना चाहिए, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। यानी कि मुझे अब आज़ाद हो जाना चाहिए, मुझे अपने इच्छा के अनुसार जीना है। जब उसकी ये बात दूसरी कठपुतलियाँ सुनती हैं तो वो बोलती हैं कि हाँ, बहुत दिन में, यानी कि ठीक ही तो कह रही हैं कि हमें अपने मन के छंद छुए। यानी कि कितने दिन हो गए हमें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किए हुए, अब हमें आज़ाद हो ही जाना चाहिए। यानी कि हमें भी अब आज़ादी मिलनी चाहिए। परंतु जब ये इस प्रकार की बात चल रही होती है तो कठपुतली, जो पहली कठपुतली होती है, वो फिर सोचने लगती है कि मेरे मन में ये स्वतंत्रता की चाह कैसे जगी। आज़ाद रहना सबको प्रिय होता है, लेकिन कठपुतलियों का जीवन ही का जो निर्माण है वही धागों के सहारे मालिक के इशारों पर नाचना है। अतः वह अपना मूलभूत स्वभाव कैसे छोड़ सकती है। तो इस बात को लेकर वह चिंतातुर हो जाती है। फिर कठपुतली सोचती है कि सबकी स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी है वो भी उसके ऊपर ही है। तब वह सोच समझकर जो सही कदम उठाना जरूरी समझती है। तो यह थी कविता कठपुतली। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।